हमारे 10th क्लास हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन इसको करने से पहले हमें सेंटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। Sentence is a meaningful combination of different words that makes a complete sense. It is called a sentence, जिसको हम उर्दू में जुमला या फ़िक्रा कहते हैं, कि मुख्तलिफ अल्फाज का बामायनी मजमुआ। जैसे वो स्कूल जाता है, वो पढ़ाते हैं, वो अपना काम करता है, वो पौधों को पानी देता है, वगैरह वगैरह। आगे हमारे पास सेंटेंस आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एक होती है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन हमें बेसिक्स जो फ्रेज और क्लॉज है उसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए, जो कि एक सेंटेंस में वेरी करता है। तो फ्रेज की डेफिनेशन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, जो कुछ सेंस देता है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं देता। और अक्सर ये विदाउट वर्ब होता है। जैसे अराउंड द वर्ल्ड, अ मैन ऑफ विजडम। तो ये हमारे पास फ्रेजेस होते हैं। तो और आगे हमारे पास एक क्लॉज, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये हमारे पास अल्फाज का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमें एक मुकम्मल सेंस क्रिएट करता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ अ गर्ल हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो नीचे दी गई मिसाल में आपको पूरी सेंस क्लियर हो रही है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज इज दैट ऑफ सेंस। एक सेंस है, फ्रेज में हमें मुकम्मल सेंस नहीं मिलती है और क्लॉज में हमें मुकम्मल सेंस भी मिलती है। आप यूँ कह सकते हैं कि क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सेंस होती है, तो क्लॉज बेसिक ही वेरी ही करता है सेंस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि क्लॉज में फिर वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। तो ये हमारे पास क्लास, फ्रेज और क्लॉज में बेसिक डिफरेंस है। आगे हमारे पास आ जाती हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है और एक क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस है। ये है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मायनी और मफहूम के एतबार से, मायनी के लिहाज से, मफहूम के लिहाज से। ये हमारे पास 5 इकसाम के होते हैं। सबसे पहली है स्टेटमेंट, सेकंड है इंट्रोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव, फोर्थ है एक्सक्लामेटरी एंड द फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव। इनकी डेफिनेशन को हम बाद में करते हैं, पहले इनको सिंपली आप समझ लें। डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स इंशाल्लाह आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाती हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं बयानिया या खबरिया जुमले, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जिस तरह ये सेंटेंसेस हमें फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, हकीकत के बारे में बताते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रीड्स अ स्टोरी, तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क अटेंटिवली, तो ये हमारे पास नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट काइंड है वो स्टेटमेंट है जिसमें बयानिया या खबरिया जुमले होते हैं। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई क्वेश्चन किया जाता होगा, किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी शख्स के बारे में इस्तिफसार किया जाता होगा जिसमें कोई क्वेश्चन मौजूद होगा। एग्जाम्पल है, आर यू राइटिंग अ लेटर, हु नोक्ड एट द डोर। तो इसकी पहचान होती है कि हम इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आगे है इम्पेरेटिव।
इम्पेरेटिव का मतलब होता है इंशाया, जिसमें कोई हुक्म करने के लिए, कोई काम करने के लिए, किसी काम से मना करने के लिए, कोई नसीहत करने के लिए, कोई सजेशन देने के लिए कहा जाए। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, रिंग द बेल, डू नॉट मेक अ नॉइज़ एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सेकेंड लास्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम अपनी कोई ज़हनी कैफियत मसलन गमी, खुशी, नाराज़गी या शदीद जज्बात का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज़ इट, अलास वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच, हुर्रा पाकिस्तान हैज़ वन द हॉकी मैच। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो जज्बात हैं, अपनी जो हमारे पास मेंटल कंडीशन है, उसको बयान करने के लिए फ़िक्रात इस्तेमाल होते हैं। द लास्ट वन इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें किसी ख्वाहिश का, किसी तमन्ना का इजहार किया जाए या ऐसी ख्वाहिशात का इजहार किया जाए जो पूरी ना हो सके। जैसे वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक बादशाह होता। वुड दैट योर फादर वर अलाइव, मे यू लिव लॉन्ग, जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं, किसी तमन्ना का, किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेज़, क्लॉज और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। ओके क्लास, अल्लाह।